वेलकम दोस्तों, केएलसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रैपिड मॉक टेस्ट 13, यानी हमारा 12 रैपिड मॉक टेस्ट हो चुका है। आज 13वां राउंड का रैपिड मॉक टेस्ट है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको समय के साथ रैपिड मॉक टेस्ट और बाकी मटेरियल मिलता रहे। चलिए आते हैं हम लोग बिना लेट किए हुए पहले क्वेश्चन पे। आप लोगों के लिए डेली रैपिड मॉक टेस्ट उपलब्ध है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए, पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं? हमारे भोजन में खनिज लवण जो है भोजन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो प्रथम उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो 19 मार्च 1973 में फर्स्ट उपग्रह छोड़ा गया था जो कि सफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? तो कैंसर जो हमारा पैदा होता है अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है जो कि कैंसर पैदा करता है। हम लोग जानते हैं सूर्य से निकलने वाली रोशनी को ओजोन परत हम लोग को छान के पहुंचाती है, नहीं तो हमारा वो अल्ट्रावायलेट किरण सूर्य से जो निकलती है वो हमारे त्वचा कैंसर के लिए काफ़ी त्वचा कैंसर को कर सकती है। इसीलिए अल्ट्रावायलेट किरण जो है हमारे कैंसर के लिए उपयोगी ये पैदा करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह अपनी भू स्तरीय कक्षा की परिक्रमा कितने समय लेती है? तो कृत्रिम उपग्रह लगभग 24 घंटे यानी कि दिन और रात के बराबर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देहांत हमारा मेघालय में हुआ था। आंसर हो गया मेघालय। अगला, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? सूर्य के निकट हमारा बुध और शुक्र है पृथ्वी से आगे, इसलिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम जो है हमारा नाभिकीय संलयन पे काम करता है क्योंकि दो छोटे अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के होने की प्रक्रिया में ऊष्मा काफ़ी विपुल मात्रा में मुक्त होती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। जबकि हमारा परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है क्योंकि एक परमाणु आपस में विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक परमाणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के सेल किसके बराबर होता है? तो सोल्डर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए उसके खून का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो भाप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी चलना यानी कि चलने की प्रक्रिया जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जब हमारा वाप इंजन स्टीम को गर्म किया जाता है तो उसके थ्रू पिस्टन को चलाया जाता है और हमारा वही स्टीम के थ्रू यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के जिस IFS अधिकारी को मंत्रालय का नया प्रवर्तक बनाया? तो अनुराग श्रीवास्तव को IFS का नया प्रवक्ता बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश के एक बाघिन नदियां में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर में चिड़ियाघरों के दिशा निर्देश जारी किया तो वो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने साल के संसद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया? तो 2 साल। आंसर हो गया, आंसर हमारा 2 साल। अगला क्वेश्चन, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिबरल का कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस 19 से जुड़ी जटिलताओं के चलते हाल में निधन हो गया, वो है लीबिया। लीबिया के प्रधानमंत्री का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है तो ये आरोग्य सेतु है। केएलसी पूरी टीम आपसे गुजारिश करती है कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए हमारा उपयोग होता है
मीटर का ऊंचाई नापने के लिए उपयोग होता है। अगला, निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली का सबसे अधिक सुचालक हमारा चांदी है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में होता है, सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है क्योंकि इसके ही नाभिक परमाणु आपस में जुड़कर मैंगनीज सम्मेलन की अभिक्रिया कराती है। अगला, एक लड़की झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वो आदमी आए बैठे जाए या तो क्या कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं उसके आवर्तकाल पे पड़ेगा। नेक्स्ट, हम रेडियो की घुंडी को घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। जो हमारा रेडियो को सेट करने का तरीका है ये अनुनाद के कारण आज संभव हुआ है। अगला, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से हमारा जल की प्रवाह को ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण वहाँ दाब घट जाता है। अगला, यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए हुए पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए तो दिन रहेगा। जब आधी हो जाएगी तो दिन हमारा 12 घंटे का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, जब हम किसी वस्तु को यहाँ से 11.2 किलोमीटर के स्पीड से फेंकते हैं तो वो हमारा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा और वो पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में, बाकी हर तरह की घड़ी वहाँ काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हमारा गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका शक्ति हमारा राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 को में जो है हमारा भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य शामिल है जो कि 42वां संविधान संशोधन में इसको लाया गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि हमारा मूल कर्तव्य यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भाग में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान का था एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार बना गया है। जब 44वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो इसे अनुच्छेद 31 से ले हटा के इस आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, वहाँ इसे वैधानिक रूप का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है क्योंकि योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री था। नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य बेसिक डिफरेंस ये है कि नीति आयोग योजना आयोग केवल केंद्र सरकार योजना बनाती थी जिसमें राज्य की भागीदारी नहीं होती थी, और नीति आयोग में हमारा केंद्र और राज्य दोनों के मिलकर भागीदारी के साथ बनाए जाने वाला योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? गुजरात और ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बना था? तो व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। अगला, भारत सरकार के अनुच्छेद 25 का संबंध, आर्टिकल 25 हमारा धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 में हमारा धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 हमारा मूल अधिकार का है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही थी? 17 अप्रैल 1952 में। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाने का अधिकार किसको? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का अधिकार संसद के पास है। संसद दोनों के खिलाफ महाभियोग ला सकती है। अगला, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु हमारा 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देने चाहिए? तो 14 दिन से अधिक रखने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है। अगला, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है? तो प्रश्न उत्तर जो 12 बजे तक मध्यांतर का समय होता है उसे शून्यकाल रखा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने 1980 से 84 तक, क्योंकि इंदिरा गांधी 1973 में हुए इलेक्शन में हार गई थी और पहली बार गैर कांग्रेसी की सरकार जनता दल मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति जो है मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला, भारत में उच्च न्यायालय है 21। अगला क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज को निलंबित कर दिया? तो यह अभी करंट का क्वेश्चन है, उमर अकमल को निलंबित कर दिया पाकिस्तान बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अजय बिसारिया को उच्चायोग नियुक्त किया गया है। आज के रैपिड टेस्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले रैपिड टेस्ट में, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन है। यदि आप रैपिड टेस्ट लगातार देखते हैं तो आपको जीके का हर फील्ड का क्वेश्चन मिलेगा, आपके एग्जाम की तैयारी में कोई कसर नहीं होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं। यदि कहीं क्वेश्चन में परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।